वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैं 9th और 10th दोनों को पढ़ा रही हूँ। इस समय 9th का चैप्टर पेशीय ऊतक चल रहा है। पिछली जो भी मैंने आपको क्लासेस दी हैं उसमें मैंने ऊतकों के बारे में बताए। कई प्रकार के ऊतक होते हैं और ये पेशियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी या कार्डियक पेशी जिनको कहा जाता है। इनका आज मैं आपको अंतर बताना चाहती हूँ कि तीनों में क्या अंतर है और किस प्रकार से इनके कार्य में भी अंतर है और इनकी रचना में भी अंतर पाया जाता है। रेखित पेशी जैसे नाम से आपने देखा और पिछली जो पढ़ा है मैंने क्लास उसमें पूरा इसकी बनावट वगैरह बना के बताई है आपको। रेखित पेशियाँ आपने देखा होगा, इसकी कोशिका कैसी होती हैं, लंबी बेलनाकार होती हैं और इनमें कोई भी शाखा नहीं होती है, ये शाखा रहित पेशियाँ हैं। और अरेखित पेशी कैसी होती हैं, ये कोशिकाएं लंबी और एक केंद्रीय होती है, इनमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है और इनके एक सिरे पर ये नुकीली होती हैं, जिनको हम बोलते हैं अरेखित पेशी। तीसरा है हमारी कार्डियक पेशी, जैसे नाम से जानते हैं आप। ये कोशिकाएं कैसी हैं, ये बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय के पेशी होती है। इनमें भी एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ये बेलनाकार देखने में होती हैं, पाई जाती हैं। और दूसरा अंतर इनका ये है कि इसमें रेखित पेशी में आपने देखा होगा, मैंने पहले पढ़ाया है, गहरे और हल्के रंग की पट्टियां लगातार अल्टरनेट पाई जाती हैं। गहरा रंग, हल्का रंग, फिर गहरा रंग, फिर हल्का रंग, फिर गहरा रंग, फिर हल्का रंग। इसकी बनावट आपको पिछले टीचिंग जो मैंने दी आपको पिछले चैप्टर, इसी चैप्टर के अंतर्गत पिछले क्लास में बताई जा चुकी है। और इन अरेखित पेशियाँ जो होती हैं, इन कोशिकाओं में धारियाँ नहीं, इसकी कोशिकाओं में कोई धारियाँ नहीं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में, इसकी पेशियों में हल्के और गहरे रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। इस अंतर को आप अवश्य याद कर लें, ज़रूर पूछा जाता है। और कार्डियक पेशी जो होती है, इसमें हल्के रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। ये है इनकी बनत या बनावट का अंतर, जो आपको पता होना चाहिए, बताया भी गया है। तीसरा अंतर है कि रेखित पेशी जो है वो कहाँ पाई जाती है, ये हाथों और पैरों में पाई जाती हैं और अधिकांश ये हड्डियों से जुड़ी पाई जाती हैं। हाथों पैरों में रेखित पेशी क्या होती है, ऐच्छिक पेशी होती है। हमारी इच्छा के अनुसार ये पेशी काम करती है। जब हम चाहेंगे तो ये कार्य करेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं कार्य करेगी। हमारा मन है, हमने हाथ उठा दिया, हमारा मन है, हमने पैर उठा दिया, और नहीं मन तो हम नहीं उठाएंगे। तो आपकी रेखित पेशी जो हैं वो कहाँ जुड़ी होती हैं, हाथों और पैरों में जुड़ी होती हैं और अधिकांश हड्डियों से जुड़ी पाई जाती हैं। अरेखित पेशी जो हैं ये आहार नाल, रुधिर नलिका, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों में पाई जाती हैं। हमारे फेफड़े अपना फंक्शन कैसे कर रहे हैं, हमारी भोजन नली कैसे भोजन पचा रही है, हमारी जो मूत्रवाहिनी में मूत्र अपने आप हमारे जो गुर्दे हैं उनसे बनकर किस तरह से आ रहा है और कैसे वो शरीर के बाहर प्रेशर से बाहर निकाला जाता है, ये सब हमारी कौन सी पेशियाँ हैं, ये हमारी अरेखित पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ हैं, जो कि हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती। इन्हें 24 घंटे कार्य करना है और ये अपने आप चुपचाप कार्य करती रहती हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पेशियाँ पाई जाती हैं। तो हमारी इच्छा नहीं है कि हम भोजन को पचने दिए, तो अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमारे शरीर के अंदर चल रही है। कैसे भोजन आ रहा है, कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बच रहा है और कैसे वो हमारी विभिन्न नलिकाओं से निकलने वाला जो रस है वो उसमें डाल के उसको पचाया जाता है और लास्ट में वो रक्त में परिवर्तित हो जाता है। ये सब हमारी यहाँ पे कौन सी पेशियाँ होती हैं, सब अरेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारी आँख की पलक में पाई जाती हैं, पलक अपने आप झपकती है, उसको आपको पकड़ के नहीं झपकाना है, ठीक है। और फेफड़ों में भी पाई जाती हैं ये। और कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती हैं, जैसा नाम है हृदय पेशी, ये केवल हमारे हृदय में या हार्ट में जो पेशियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्डियक पेशी, है ना। ये भी एक प्रकार की बनावट में तो रेखित पेशी की तरह होती है, लेकिन कार्य में ये अरेखित पेशी होती है। हृदय अपने आप धड़कता है, अपने आप ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इस पर हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये सब स्वतः कार्य हैं जो कि अरेखित पेशियों की तरह कार्य करते रहते हैं। अगला अंतर है, इनका कार्य शरीर को गति प्रदान करना। रेखित पेशी जो है चलने फिरने, उठने बैठने, सब में इन पेशियों का कार्य है और इन्हीं की सहायता से ही हम चल फिर पाते हैं। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रुक गए, तो ये सब हमारा रेखित पेशी का कार्य है। और रेखित पेशियाँ क्या है, ये पेशियाँ भोजन का पचना तथा अनैच्छिक गतियाँ करती हैं। अनैच्छिक गतियाँ अभी मैंने आपको समझाई कि हमारे जो उसमें फेफड़ों में है वायु जा रही है, वायु निकल रही है, हमारी किडनीज़ में किस तरह से ब्लड जो है हमारा क्षमता है
और मूत्र बनता है, किस तरह मूत्र वाहिनी से वो बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारी हमारी अरेखित पेशी होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ हैं जो गति करके इन क्रियाओं को कर रही हैं, इन पे हमारा कोई जोर नहीं है। तीसरा कार्डियक पेशी क्या है? हृदय का प्रसार एवं संकुंचन इन्हीं पेशियों के द्वारा संभव है। हृदय जो हमारा धड़कता है, सिकुड़ता है, फैलता है। हमारे 4 कमरे होते हैं हृदय में, 2 कमरे ऊपर 2 नीचे। तो दोनों कमरे ऊपर के जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो नीचे वाले निलय में ब्लड जाता है और निलय से कटते हैं तो वो हमारा ब्लड जो है वो रक्त वाहिनियों में चला जाता है, धमनी में चला जाता है, शिराओं में चला जाता है। तो ये सब हमारी इन कार्डियक पेशियों के कारण होता है जो अनैच्छिक होती हैं। रचना में वो ऐच्छिक पेशियाँ हैं लेकिन कार्य में वो अनैच्छिक पेशियाँ हैं। बच्चों, मेरा चैनल आपके लिए डिस्टेंट एजुकेशन है और आप अपने कमरे में बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। केवल आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप ऑन करना है। अपने बच्चों को बताइए, अन्य मित्रों को बताइए। ये मेरी ऑनलाइन फ्री क्लासेस हैं और मेरे इसको ये वाला चैप्टर आज ख़त्म हुआ। बहुत लंबा चैप्टर था, 7th चैप्टर जिसको हम बोल रहे थे जंतु ऊतक या पेशीय तंतु, मस्कुलर टिश्यूज़, और उसके अंतर्गत पेशी वगैरह सब आपने पढ़ लिया। इसको देखते रहिए, पढ़िए, याद करिए। इसी में से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मेन थ्योरी याद होगी तो आप अवश्य कर लेंगे। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस चैनल को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।